आदेश आदेश। मैं एस्ट्रो मित्र प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। भैया आज बात करेंगे शुक्र राशि परिवर्तन का मकर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मकर राशि शनि की राशि है और शुक्र देव इस राशि में सर्वाधिक कारक होते हैं। कारण क्या है कि ये आपके कैरियर के स्वामी होते हैं, आपके ज्ञान के स्वामी होते हैं, आपके प्रेम के स्वामी होते हैं, संतान के स्वामी भी आपके शुक्र देव ही होते हैं। तो बहुत ही सर्वाधिक कारक ग्रह की श्रेणी में शुक्र देव मकर राशि वालों की कुंडली में, मकर लग्न वालों की कुंडली में होते हैं। तो अब इनका जो परिवर्तन हुआ है वृषभ राशि में, अर्थात अपनी ही राशि में, यह आपके लिए परम कल्याणकारी होने वाला है। मेष से लेकर मीन तक यदि सर्वाधिक शुभ किसी के लिए करने वाले हैं तो वो आपकी ही राशि है। तो सबसे पहले ये आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव है आपके पेट का, आपकी संतान का, आपके प्रेम का, आपकी शिक्षा का। तो इन सभी चीज़ों में उत्तरोत्तर वृद्धि आपकी शुक्रदेव कराने वाले हैं। शुक्रदेव की कृपा से जहां प्रेम संबंधों में आपके प्रगाढ़ता आएगी, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में आप काफ़ी तरक्की करने वाले होंगे। शिक्षा आपकी काफ़ी ऊपर जाएगी। प्रेम संबंधों में किसी तरह की कोई दिक्कत थी आपस में तो वो दिक्कत दूर होगी, लेकिन याद रखिएगा सूर्य भी साथ हैं और बृहस्पति भी। अभी शुक्र का अकेला इम्पैक्ट आपको बता रहे हैं, फिर तीनों का इम्पैक्ट बताएंगे और बताएंगे किस तरीके से आप इनकी शुभता को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले शुक्र ने क्या किया, आपके जीवन में प्रेम से आपका जीवन सराबोर कर दिया। प्रेम के रंग आपके जीवन में बिखेर दिए। शिक्षा में मन नहीं लग रहा था तो शिक्षा की तरफ आपका ध्यान लगा दिया। संतान किसी वजह से आपके पक्ष में नहीं हो रही थी तो संतान का रुख भी आपके पक्ष में ये कर देंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पर सूर्य और बृहस्पति भी हैं। भाई शुक्र की राशि में पहले से ही बृहस्पति विराजमान है और अब शुक्र आ गए हैं और फिर यहीं पर सूर्य देव भी विराजमान है। तो सूर्य और शुक्र आपस में शत्रु हैं। क्यों? सूर्य राजा है, गर्म ग्रह है और शुक्र ठंडक है, सुंदर है, सौम्य है, लग्जरीज है। तो सूर्य क्या है, शुक्र को जलाते हैं। यदि आपकी कुंडली में पहले से ही शुक्र पीड़ित हैं, शुक्र नीच के हैं, तो फिर जितने पॉजिटिव रिजल्ट बताए हैं उनमें कमी आ जाएगी। अब सुनिए क्यों और क्या उपाय करेंगे, वह भी जरूर सुनिएगा। सबसे पहले पंचम भाव में सूर्य बैठते हैं, तो जो 3 माह से कम की गर्भवती हैं और 7 माह से अधिक की गर्भवती हैं उनके लिए खतरा पैदा करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सावधान रखना है। हाँ, शुक्र यहाँ पर सपोर्ट आपका करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या होगी वो उपाय में बताएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है और किसी भी हालत में नॉन वेज का सेवन आप लोगों को नहीं करना, क्योंकि अंतिम 7.5 का चरण भी आपको चल रहा है और यहाँ बहुत बड़ी सौगात लेकर के आए हैं। अभी पिछले लगभग 6 साल से पीठ में दर्द, कमर में दर्द, कामों में रुकावट, हर जगह 3 दिन का काम 13 दिन में होना, इस तरह की दिक्कतों से आप 2-4 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शुक्रदेव आपका सपोर्ट करने वाले हैं। अब बृहस्पति देव भी यहीं पर विराजमान है और बृहस्पति देव आपकी कुंडली में विदेश के स्वामी होते हैं और आपके 3rd हाउस के स्वामी होते हैं। तो पराक्रम को आपके सही ओर ले जाएंगे, ज्ञान की तरफ ले जाएंगे। शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप विदेश जा सकते हैं, विदेश में आपकी नौकरी लग सकती है। हर तरीके से शुक्र और गुरु सपोर्ट करेंगे, सूर्य देव भी यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। अब इन तीनों की संयुक्त दृष्टि का निचोड़ आपको बताते हैं। सबसे पहले तो यदि आप ईगोइस्टिक नहीं हैं, आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रख सकते हैं और आप नॉनवेज नहीं खाते, तो आपका प्रेम आपसे बिछड़ने वाला नहीं है। यदि आप नॉनवेज नहीं खाते, आप धार्मिकता में जुड़े हुए हैं, तो गर्भवती यदि आप हैं तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है।
यदि आप अपने गुरु का सम्मान करते हैं, गुरु के चरण वंदन करते हैं, गुरु के प्रति आपके मन में कोई भी अश्रद्धा का भाव नहीं है, तो शिक्षा में आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। शुक्र सपोर्ट करेंगे, सूर्य को हमें अपने पक्ष में करना है। सूर्य देव आपकी कुंडली में अष्टम के मालिक होते हैं, तो रिसर्च फील्ड के जो विद्यार्थी हैं वो इस गोचर काल के दौरान काफ़ी आगे बढ़ेंगे, धूम मचा देंगे, बशर्ते कि वो अपने पिता का सम्मान करते हों, पिता से मतभेद ना रखते हों, पिता की दिल से रेस्पेक्ट करते हों। यह शब्द हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आजकल हमने बहुत सारी कुंडली देखी है, इसमें देखा है कि बच्चे अपने पिता को कुछ भी नहीं मानते। वो पिता जो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों पर कुर्बान कर देता है, वो बच्चे कहते हैं गुरुजी हमारे पिताजी हमको समझते नहीं, उनको दीन दुनिया का पता नहीं, दीन दुनिया बदल चुकी है। अरे मेरे भाई, एक चीज़ याद रखो कि तुम्हारे पिताजी ने जो बाल सफ़ेद किए हैं ना, वो भैया ऐसे ही नहीं किए। वो अनुभव की सफ़ेदी उनके सिर पर नज़र आती है, उनकी दाढ़ी में नज़र आती है। उनके अनुभव को ग्रहण करोगे, उनका पालन करोगे, तो कभी कोई तुम्हें मात नहीं दे पाएगा। इस बात को समझ लीजिए भैया। अब बात करते हैं सूर्य, गुरु और बृहस्पति की संयुक्त दृष्टि कहाँ पड़ेगी। सबसे पहली दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर। तो भाग्य को आपके उज्जवल करेंगे, धार्मिक गतिविधियों में जुड़ेंगे, मंदिर में जाकर के देव मूर्तियों के दर्शन करेंगे, तो आपका भाग्य आपसे 2 कदम आगे चलेगा। शनि की जो 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, उसके कारण जो दिक्कतें आ रही हैं वो 100% से घट करके 10% पर आ जाएंगी। इतना बड़ा भाग्य का साथ आपको यहाँ पर इन तीनों की संयुक्त दृष्टियों का मिल रहा है। धार्मिक यात्राएं आपकी करा सकते हैं, किसी दिव्य स्थान पर आप जा सकते हैं, कोई दिव्य व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, कोई गुरुजन आपको मिल सकते हैं। अब इनकी संयुक्त दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पर, यहाँ के शुक्र कारक भी हैं, तो कैरियर को लेकर के जितनी दिक्कतें आ रही थी वो समाप्त होंगी। कैसे? आपकी बॉस से अनबन थी तो वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन स्त्रियों का सम्मान करना बहुत जरूरी है। जो लोग स्त्रियों के प्रति गंदी नज़र रखेंगे उनका यहाँ पर भला होने वाला नहीं, क्योंकि सूर्य और शुक्र एक साथ हैं। तो जो चरित्र के मामले में अच्छे होंगे उनका कैरियर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बॉस आपके पक्ष में नहीं थे तो बॉस आपके पक्ष में हो जाएंगे। कैरियर को लेकर के जितनी भी बाधाएं, विपदाएं, समस्याएं थी वो सब दूर होंगी। नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिल जाएगी, रोजगार की प्राप्ति आपको होगी। हर तरीके से यहाँ पर बृहस्पति और शुक्र और सूर्य मिलकर के आपको शुभत्व प्रदान कर रहे हैं। अब इसके बाद जो इनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके 12वें स्थान पर, और 12वां स्थान बृहस्पति का अपना ही घर है। तो विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप जा सकते हैं, विदेश से आपको नौकरी के लिए ऑफर आ सकते हैं, बशर्ते कि आप आलस्य को त्याग दें, क्योंकि शनि की 7.5 आलस्य भी कहीं ना कहीं मनुष्य के मन में लाती है, निराशा का भाव लाती है। तो इन चीज़ों को यदि आप छोड़ देते हैं तो आपके लिए बहुत लाभ होगा। शुक्र मजबूत कैसे करें, कैसे पता करें शुक्र हमारी कुंडली में अच्छा है या नहीं? वाहन की साफ सफाई आप यदि अच्छी रखते हैं, वाहन आपका गंदा नहीं रहता, शुक्र अच्छा है। ड्रेस सेंस आपकी अच्छी है, भले ही कपड़े पुराने हो लेकिन सलीके से पहनते हो, शुक्र आपका अच्छा है। खुशबू का शौक आपको है, शुक्र आपका अच्छा है। पत्नी और प्रेमिका, अर्थात जिनकी प्रेमिका है वो प्रेमिका से, जिनके प्रेमी है वो प्रेमी से, जिनके पति हैं वो पति से, जिनकी पत्नी है वो पत्नी से अगाध प्रेम करती हैं, उनके प्रति समर्पित हैं, शुक्र अच्छा है। जीवन में आरामदायक चीज़ें आपकी हैं, शुक्र अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स बताए हैं, और यदि ये नहीं में है तो शुक्र खराब है। शुक्र को अच्छा करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि शुक्र आपके कारक हैं, लगातार पूरी जिंदगी कीजिए। क्या करेंगे? हर शुक्रवार को मखानों की खीर बनाइए, उसमें थोड़ी सी जो हरी इलायची होती है उसका पाउडर डाल दीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा केसर और शहद उसमें डालिए, और माता रानी को मंदिर में जाकर के भोग लगाइए।
और फिर प्रसाद स्वरूप सभी घर के सदस्य उसको स्वीकार करें, ग्रहण करें। शुक्र अच्छा होगा, माता रानी की कृपा मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और भैया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।